سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وأما نبالوها كل العباد وأما نبالوها كل العباد وأما نبالوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميल। जाज़ाकल्लाह। आपको वेलकम करते हैं। समीरा तारिक हमारे साथ हैं, आपने हमेशा इनसे मिलते हैं और इनकी नात हम सुनते हैं। बहुत अच्छा आपने पढ़ा समीरा, सुबह खैर आपको। और हमारे साथ हैं आलिम दीन हाजी खुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब, इनसे मिलते हैं। सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं हाजी साहब? अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हाजी साहब, ज़रा मैं थोड़ा नाज़रीन को बता दूं कि आज हम किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का मौजू जो है कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिन्नात, जादू और अमलियात की उस दुनिया की जिसे अक्सर लोग सुनकर ही खौफज़दा हो जाते हैं। क्या वाकई खुद से किए गए अमलियात इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं, या फिर लाइल्मी में क्या हमसे जो है कोई गलत अमल हो जाता है जो इंसान पर उल्टा असर डाल देता है, और कहीं इलाज के बजाय मुसीबत जो है वो हमारे गले पड़ जाती है। और आज हमारे साथ जब हम बात करेंगे हाजी दीन मोहम्मद साहब से, तो उनसे सबसे पहले हम यही पूछेंगे कि भाई ये सब कुछ क्या है, और इससे पहले भी हमने कई बार इनसे जानने की कोशिश की कि खुद से अमलियात करना कितना ख़तरनाक साबित होगा, और इसके साथ साथ ये अमलियात, जिन्नात और जादू के पीछे क्या हकीकत है, और क्या खुद से अमल करना वाकई आपकी जान के लिए ख़तरा हो सकता है या निजात भी मिल सकती है इससे। साथ ही उन लोगों से भी सुनेंगे जिन्होंने इस तरह के जो है फेसिस को, चैलेंजेस को देखा है अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने इन पुरसरार जो तजर्बात हैं या अमलियात हैं उन सब को जाना है, उन सबसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम हाजी साहब से बात शुरू करते हैं कि जब मैंने कहा है हाजी साहब ये कमज़ोर दिल वालों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये हकीकत है कि एक ऐसा खौफ है, अगर इंसान को ज़रा सा भी ये हो जाए कि उसके ऊपर कोई अमल हो गया है या किसी ने जादू कर दिया है, तो आप जीते जी ये कहना चाहिए कि मर जाते हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आपकी बात 100% सही है। जब किसी को ये मालूम होता है वो रोज़ाना मरता रहता है जी। जैसे कि कोई शख्स बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल है, तो डॉक्टर को कह दे आप तुम्हारे पास आगे ज़िंदगी नहीं है, और ये डॉक्टर अपने बारे में नहीं जान सकता उसकी ज़िंदगी आगे है या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब कहता है आगे ज़िंदगी नहीं है, वो भी पूरा ख़ानदान रोज़ाना मरता रहता है, क्योंकि उनको ये कि अब ख़त्म है, 2 दिन का टाइम दिया, 4 दिन का टाइम दिया है, वो तो एक अलग मसला होता है, वो तो मेडिकल पे आ गया। लेकिन ये जो जिन्नात और जादू का मामला है, ये इतना भयानक है कि ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अगर कोई भी आपको थप्पड़ मारे तो आप हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन ये वो काम है जो नज़र नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं आप? और कहाँ किस वक्त नुकसान दे दे, किस वक्त तबाही फैला दे। मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म, बहन भाइयों के रिश्ते ख़त्म जाते हैं, मार कुटाई, कोर्ट कचहरी सब होता है। सबसे ज़्यादा बीमारियां जो लगी होती हैं, दुनिया की दुआ खा लो लेकिन असर नहीं करेगी। ठीक है, तो हाजी साहब ये अमलियात वैसे होते क्या हैं, और कब जो है इनसे ये जायज़ हो जाते हैं, या ये कहना कि ये आपके लिए नाजायज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है?
दो बातें सीख लेना, जादू करने कराने वाला दोनों जहन्नमी है, इसमें जायज़ का है ही नहीं है। फिर हाजी साहब ये अब क्या मैं है आपको अमलियात? जायज़ भी बताता हूँ, ये तो नाजायज़ बताया है। अभी अमलियात हैं क्या दूसरी लाइन बाकी है। हम्म। जब आप पे क्या किसी पे जादू होता है, जब आप कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे ये जो एक आयत जो हमेशा बताता हूँ कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाकुल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब ये पढ़ के दुआ मांगने 133 दफ़ा अगर हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो जिन जादू की यूँ सफाई होती है कि जैसे कि आपने गंदा कपड़ा धो लिया हो। वही इंसान, वही औरत, मर्द, बच्चे, वही घर वाले सुकून में आते हैं, उनको दुआ भी असर करती है। अगर दुआ ना भी खाएं, ये पढ़ के दुआ करें, पानी फूके पीते रहें तो आपको खा तो खा फ़ायदा होना शुरू होता है। फिर अकल काम करती है कि कहीं ना कहीं गलत तो था ना। जी बिल्कुल, ये नहीं कि गलत, कहीं ना कहीं गलत तो था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। दूसरे के जिन्नात वो चीज़ें कि वो हर जगह पहुँचते हैं। आप घर को 100 ताले लगा दो, कितने 100 ताले लगा दें, आपके घर में से कुछ निकालना होगा तो वो हर चीज़ निकाल के ले जाएंगे कि ताला अपनी जगह पे लगा क्योंकि उनकी रसाई उस तरह नहीं है ना तालों के थ्रू या दरवाजों के तालों के थ्रू नहीं तो है। हाजी साहब उनकी रसाई वो हर जगह घुसते हैं, वो पहुंच जाते हैं। तो अमल जो है, अगर आप कोई अमल करते हैं, कोई आपके पास जादू टोना हो जाता है तो सही अमल क्या है? और इसको आप ये कह दें कि जो गलत है वो किसी के ऊपर गलत किस्म का जो है जादू टोना करना, इसको गलत अमलियात में कह आएगा ये? किसी पे करना गलत नहीं, जहन्नम है गलत तो छोटा लफ्ज़ हो जाता है, ये उससे बड़ा है। किसी घर को उजाड़ना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, किसी की रोज़ी तंग करना, किसी बेटी बेटे की शादी बंद करना, तो ये जहन्नम नहीं तो जन्नत तो थोड़ी है, जहन्नम ही है ना। तो एक पढ़ी लिखी लड़की, खूबसूरत लड़की होती है और वो खूबसूरत लड़की होती है, लड़का होता है तो उनकी शादी नहीं होती है, 100 रिश्ते आते जाते हैं, कहीं बात बनती नहीं है। तो उनको ये समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं गलत है, सिवाय इसके कि वो लालच के अंधे कुएं में ना हो। क्योंकि यही बात याद रखना, इसमें जिन जादू को ताल्लुक नहीं बनता। एक हवस के मारे होते हैं, उनको बहुत कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ जिन जादू को वास्ता नहीं, उसकी हवस का सवाल होता है, उनको बहुत कुछ चाहिए होता है। ये बातें समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है। आप देखें, आप जब कुरान पाक की आयतें आप पूछती हैं, मैं बताता हूँ, लोग उससे लाखों लोग फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल, लाखों लोग फ़ायदा उठाते हैं। मकसद ही यही है हमारा बताने का। मकसद यही है। मैं तुम्हें आपसे एक सवाल मैं करता हूँ, जो आपने नहीं किया मैं कर देता हूँ आपसे। आप एक प्रोग्राम रख लें अपने, क्या नाम है, आपस में मशवरा कर लें। आप हर रोज़ 1 मिनट की अनाउंसमेंट करें कि जुमे के दिन हाजी साहब आएंगे, यहाँ पर स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम होगा, वही करेंगे। लाखों लोग वो बैठ जाएं मीडिया के टीवी के सामने, और आप उस वक्त जो है ऑन ईयर में काट करता रहूं, और ये आपस एक नहीं, कम से कम 15-20 को टेलीफोन सेट लगे हों, और आपको उसी लम्हे फ़ौरन जवाब आता रहे कि कौन कौन कितना बेहतर हो, कौन कितना बेहतर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अगर ऐसा करेंगे, इसमें करोड़ों लोगों को फ़ायदा एक साथ हो जाएगा। अच्छा, हमारी तो कोशिश बिल्कुल यही है हाजी साहब कि आप आएँ तो जितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, मगर यहाँ पे आप तक रसाई अगर लोगों की नहीं है या हमारे चैनल के थ्रू नहीं वो उस वक्त देख पा रहे हैं, हमने तो ये देखा है कि आम लोग जो हैं वो ख़ुद के लिए अमलियात भी करते हैं और वजीफ़े भी करते हैं। वो बताइए कि वो किस हद तक दुरुस्त है? 100% गलत है। 100% गलत है। जब तक आपका सरप्रस्त नहीं है, यानी कोई आलिम नहीं आपको बताता, जिससे आलिम दीन है, कोई भी वो जो आपका बैत करने वाला, जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, अगर तुझसे गलती हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ, तो संभालने वाला हो, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई है नहीं, खुद से शुरू कर दिया और उसमें आपको 99% लोग पागल मिलते हैं, वो पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग साथ छोड़ देता है, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, गटर में गिर रहा हूँ, कुओं में गिर रहा हूँ, खंभे से टकरा रहा हूँ, और यही होता है। तो फिर तो ऐसा ही समझ लें कि अगर इस तरह के अमलियात या वजीफ़े खुद से हम करते हैं तो पता चले कि आपके अगर ऊपर कुछ नहीं भी हुआ तो उल्टा आपके ऊपर जो असर होता है तो वो आपको यही जाहिर करता है कि आप पे शायद कोई असरात हो गए। हाजी साहब वापस आ रहे हैं, ब्रेक पे बेल मुझे मार है, ये वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी,
ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और हाजी अखुनज़ादा हमारे साथ हैं। आज अमलियात पे हम बात करेंगे। खुद से जो अमलियात लोग कर लेते हैं तो उसका उल्टा असर हो जाता है। तो मैंने आपको कहा था प्रोग्राम के शुरू में कि ऐसे ही ख़वातीन से लोगों से मिलवाऊंगी जिनके साथ खुद ये जो है चीज़ें हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ातिमा हैं और नजमा साहिबा हैं। आप दोनों को सुबह खैर, कैसी हैं आप लोग? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, आपसे शुरू करते हैं बात। ये जो अमलियात खुद से कर लेते हैं फिर उनका उल्टा असर हो जाता है, ये अभी हम बात कर रहे थे, हाजी साहब भी बता रहे थे और खुद एक्सपीरियंस आपने भी किया है। तो ज़रा अपना बताइए कि आपने खुद से क्या अमल किया और फिर क्या इसके असरात हुए आपके ऊपर? हमने जो अमल किया वो तकरीबन 14 दिन का अमल था और ये था कि ईशा के बाद मखसूस टाइम पे पढ़ना है। किस वजह से किया? मतलब अपनी कुछ ऐसी कुछ ज़रूरियात थी कि मतलब ये कि हम जो बात किसी से कहें तो चल जाए, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, घरेलू प्रॉब्लम्स थी तो सॉल्व करने के लिए हमने किया था। तो वो 14 दिन का अमल था और उसको पढ़ने के बाद मतलब किसी से पूछा नहीं था, वीडियो पे मैंने देखा था। वो जब हमने पढ़ा एक मखसूस टाइम पे तो फिर उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई, फेस बहुत बड़ा सा हो गया, मतलब ये चेहरा जो था फूल गए। ये आप अगर माइक पकड़ के बात कर लें इससे इनको दे दें ना, नजमा को दे दें, नजमा से भी हम बात करेंगे। आपका माइक जी। तो चेहरा सूज के काफ़ी बड़ा सा हो गया था, काफ़ी मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि किस टाइम हम सो रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम जाग रहे हैं। घर वाले भी सब परेशान कि क्या हो गया। तो ये कितने दिन अभी आपने किया था? 14 डेज जो 14 दिन थे पूरे हो गए थे? हाँ, या हाँ, हो गए थे। ओके। 12वें मतलब 10-12 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होना शुरू हुई थी, लेकिन हमने कहा तबीयत तो नरम गरम चलती ही रहती है ना। क्या कंडीशन थी आपकी? चेहरा फूल गया था आपका? चेहरा सूज गया था, बुखार बहुत शदीद हो गया था, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया, मतलब कई एक प्रॉब्लम्स हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग एकदम आऊ, फिर ठीक से सही से काम नहीं कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम अब रहेंगे, मर जाएंगे। हम कह रहे हैं, सुबह उठ के बता रहे हैं हमने ख्वाब में देखा कि अब्बू आए हैं, वो कह रहे हैं हम तुम्हें लेने आए। मतलब इस तरह की बातें करने लगे थे कि घर वाले सुन के डर रहे हैं कि उसे हो क्या रहा है। तो ये कैसे पता चला आपको कि जो आप अमल कर रही थी ये कहीं उल्टा तो नहीं हो गया आपके ऊपर? पहले समझ में नहीं आया, जब वो मतलब तबीयत खराब होती चली गई ना तो फिर ये हुआ कि ऐसा तो नहीं कि जो हम अमल कर रहे हैं कि उसका रिएक्शन हो गया हो। ये पहले फातिमा आपके साथ ये सब हुआ और इसके बाद आपने अमल किया और ये इसका उल्टा रिएक्ट हो गया। हाजी साहब, ये आपके पास आई फिर या आपके साथ राब्ता हुआ कोई? मैं बताऊँ, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए कि मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब्स, उसमें तमाम वीडियोस मौजूद होती हैं हर तरह की बीमारी के, जिन्नात के लिए, मौकलात के लिए, जो बीमारी उसके लिए, उससे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर ले लें 030092955106, ये मेरा नंबर है, इस पर रब्ता करें और लाइव काट हो जाती है। ठीक है। और हमारे पास जो भी आते हैं आके इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है। अब आपने पूछा, ऐसे आप मेरे पास हज़ारों नहीं लाखों लोग आए हैं, जैसा ये केस हमारे सामने लाखों लोग आए। तो वो होता ही है कि बहुत सारे तो पागल होकर मर जाते हैं, तकरीबन समझ लो कि अक्सरियत जो मर जाते हैं, वो जो चिल्ला करते हैं, ये फ़िक्स टाइम रखते हैं और दिन मुकर्रर होते हैं, ये एक किस्म का चिल्ला बन जाता है। और चिल्ला जब बन जाता है उसमें 99.9% सब बर्बाद होते हैं। कोई शादर नादर कोई 1% में से 10 में से। भाई साहब, इस तरह केस हो जाए तो फिर करना क्या चाहिए? उसका कलाम इलाही से इलाज है। अगर ज़्यादा मसला ख़राब है, जड़ी बूटियों से भी इलाज करते हैं। कलाम इलाही तो है, उसके बगैर तो काम नहीं होता है। फिर वो असरात काटे जाते हैं, जैसे कि इसने फातिमा ने बात बताई है, इन असरातों काटने के बाद ज़िंदगी वापस आते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, इतने मोटे मोटे मुँह होते हैं, सूझ के ये होते हैं, अल्लाह माना हाफिज़। कभी कभी तो उनसे इतनी बदबू होती है, अगर आप सामने बैठे तो आप उठ के भाग जाएंगी। मरे हुए चूहे से भी गंदी बदबू आ रही होती है, लेकिन जब वो असरात ख़त्म होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, बिल्कुल ठीक। भाई साहब, इस वक्त लोग जो आपको देख रहे हैं और उनके साथ ये तमाम सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे में कौन सा वजीफ़ा वो कर सकते हैं? क्योंकि आपकी तो इजाज़त होती है ना फिर? बिल्कुल, सबको इजाज़त है। मैं सबके लिए दुआ करना पड़ रहा होता है। सबसे पहला काम तो ये है कि फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी भी फूँक के पिएँ, सारा ख़ानदान पिए, लेकिन घर में आने वालों को लाजमी पिलाएं। जी, आप हमेशा वो बात करते हैं। आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, बीमार है, शिफा मिल जाएगी। अगर गलत है तो दोबारा आने की हिम्मत बहुत मुश्किल होगी। दूसरा, सूरह बनी इसराइल की जो आयत बताता हूँ, वकुल जाकुल हकुल जाकल बात मिनल बात लकाना ज़ुका, 80 से शुरू होती है, 81 भी ख़त्म होती है। 133 दफ़ा असर के बाद पढ़ें या हर नमाज के बाद पढ़ें, पढ़ के दुआ मांगें, पानी फूँक के पिएँ। लेकिन 2 काम हराम है, कोई नहीं कर सकता। एक, किसी को आप बुरा नहीं बोल सकते,
किसी को बदुआ नहीं दे सकते, ये दो कान अगर ये अमल आपने करना है करना है। अगर किसी ने ये हरकत की ना तो उसे सिर्फ कब्रिस्तान जाना, ये फांसी का फंदा है, इसकी किसी फिर काट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान पहुंचोगे। वो काम ना करो जो तुम्हें ये दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद हो, बिल्कुल अपना भी बर्बाद करना और ठीक है ना? दूसरे के लिए भी। फिर जी सूरह नास पे आ जाओ, 41 से पढ़ के दुआ मांगो, अपने लिए मांगो, सारी कायनात की दुआ मांगो। ये तफरीक नहीं करना कि ये कौन है कौन नहीं है। अल्लाह रूई ज़मीन में बसने वाले हर इंसान की शिफा बकार शांति कर, रोज़ी कुशादा कर, उनके ऊपर से बुरे साथ बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर। ठीक है, कॉलर हैं, कॉल ले लेती जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा है? सिद्रा हैं रहीम यार खान से। कैसी हैं सिद्रा, क्या पूछेंगी? बात कर रही हैं। जी जी सिद्रा, क्या मेरा सवाल पूछेंगी? ये है कि मेरे फेस पर एक्नी रहती है, ओके, तो उसके लिए कोई रूहानी इलाज या कोई वजीफा बता दें। ठीक है, ठीक है, आपको सिद्रा अभी इसका आंसर करते हैं। और जो है थैंक्स फॉर कॉलिंग हाजी साहब, अभी इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन ज़रा ये आप जो इसको कंप्लीट कर दें और फिर हम नजमा से ही पूछते हैं कि उनका इलाज क्या फजर चल की रहा है। नमाज के बाद 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें, 41 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें। अब अलाखत रुशी पढ़ के दुआ भी मांगे, तमाम दुआएं मांगो, पानी फूक के पियो भी। और कोई भी शख्स या वो बंदा खुद बावुज़ू हो के बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये 3 अल्फाज पढ़ के जहाँ जहाँ तकलीफ़ है, दर्द है, कर्ब है, खारिश है, ज़ख़म है, एक्जिमा है, एलर्जी है, छिटे मारो, पानी पीते रहो। और कोशिश करो कि जिसको ये तकलीफ़ हो तो वो टिंडा, लौकी, तोरी, रोटी, डबलोटी तक 1 महीना महदूद हो जाए, बाकी चीज़। अच्छा, ये आपने सिद्रा के सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जी नजमा भी हैं। नजमा, कैसी हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको हैंड माइक यूज़ करना होगा। मैंने आपको इसलिए दिया कि आपकी आवाज़ ज़रा क्लियर आ जाए ना। जी, लेकिन आप हैंड माइक यूज़ करिएगा। जी, क्या आप बताएंगी, क्या आपका इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको क्या हुआ है? जी, मेरी तकलीफ़ ये है कि ना मेरे हाथ जो हैं वो सुबह उठते वक्त यूँ होते थे, ना खुलते थे ना बंद होते थे, ना मैं हाथ ऊपर उठा सकती थी, ना मैं दुपट्टा ले सकती थी, ना मैं बेड से उठ सकती। ये मेरी हालत थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट वगैरह हुए, सारे क्लियर थे, कुछ भी उसमें नहीं आया। तकलीफ़ और बढ़ गई, फ़ायदा होने के बजाय 2 महीने मैंने इलाज किया, डॉक्टर का मेडिकल ट्रीटमेंट लिया एलोपैथिक का, फिर उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं रूहानी इलाज की तरफ गई। वहाँ से जब मैंने रूहानी इलाज करवाया तो उससे आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ायदा हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर के काम भी कर सकती हूँ, मेरे हाथ चलते भी हैं। मैं चल नहीं सकती थी, मैं बेड से उठ नहीं सकती थी, करवट लेना मेरे लिए मुश्किल था, ऊपर ब्लैंकेट या चादर लेना मेरे लिए मुश्किल था, दुपट्टा तक मैं नहीं उठा सकती थी, लगता था कि तो अब आप बेहतर हैं, अब आप अल्लाह का बेहतर शुक्र हैं। है। हाजी साहब, इस तरह की कंडीशन अगर किसी की होती है तो ऐसी सूरत में क्या रूहानी इलाज है? देखें, मानूली सबसे बेहतरीन काम तो ये कि मरीज़ मेरे पास आ जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ौरन शफा मिलना शुरू हो जाती है। एक सवाल है मेरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास बुखार वाला बुखार की हालत में आए, जितना शदीद बुखार है, हादसा मुस्कुराता जाएगा इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। शदीद दर्द है, वो तड़प रहा है, उसी हालत में आए, यहाँ से जाते हुए हादसा मुस्कुराता जाएगा इंशाल्लाह। जो मेरे पास आ जाते हैं उनको फ़ौरन इलाज होता है, जल्दी शिफा होती है। और फिर उनको हम कुरान पाक की आयतें देते हैं, मुख्तलिफ़ आयतें, जो आता है उसके मुताबिक जो सूरत हाल होती है, जो सामने आता है वो चीज़ें मैं उनको बता रहा होता हूँ, तो उससे वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। देखें, हमारे लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम मौजूद है, वो कुरान है। इससे बड़ा इनाम दुनिया में नहीं है। वो हमारी इस दुनिया में भी है, हमारी कब्र मैशर हर जगह हमारे साथ होता है। तो हम इससे गाफिल ना हो जाएं। आप रूहानी इलाज का रिश्ता कुरान से है, किसी और से नहीं है। आप जब कुरान से फ़ायदा उठाते हैं, उससे सबसे पहले अपने लिए भी करते हैं और सारे जहान के लिए करते हैं। ये याद रखना, जो भी दुआ मांगी जाती है अपनी ज़ात के लिए अकेले नहीं, अपने अलावा दुनिया के लिए दुआ मांगो। हमारे पास एक बहुत बड़ा फुकदान है दुआ का जी, कि जब भी वो कहते हैं दुआ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मांगते हैं, किसी और के लिए मांगते हैं। दूसरों को बदुआएं देते हैं, अपनी दुआ मांगते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। अपनी भी दुआ मांगो, सारी कायनात की दुआ मांगो। आपका मुखालिफ है उसके लिए दुआ मांगो, अल्लाह इसको भी हिदायत दे रहा है, हिदायत नसीब फरमा, इसके लिए भी अच्छा कर। आपकी दुआ आपको पसंद आएगी, वो उसके लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो ये क्या अब बुरा होगा कि तुम्हें क्या नाम बख्शिश मिल जाए, तुम्हें रोज़ी कुशादा मिल जाए? अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बुरा नहीं माना, मेरी बात शायद तुझे पसंद ना हो, लेकिन गलत नहीं होगी।
मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, यहाँ तक दाढ़ी रखी होती है, वो जो दुआ आके वज़ाइफ लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, मसले हल होते हैं, उसके बाद बदुआएं देना शुरू कर भाई देते साहब, हैं। ये जो अमलियात करके उलट हो जाता है और घरों में बैठे हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको देख ज़रूर रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, उनके लिए जल्दी से एक छोटा सा कोई वजीफ़ा बता दें ताकि वो इन मुश्किलों से निकल जाएं। सबसे पहला काम तो ये करें कि सूरह इखलास, ठीक है, आप हर नमाज के बाद 41 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगो, पानी फूके पीते रहो, और सारी कायनात की दुआ मांगो। दूसरा बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, आनन फानन काम होता है, चट मंगनी फट गया, वकुल जाकुल हको जाकल बात लो इनल बात लकाना जुका, 80 से शुरू होती है, 81 पे 81 ख़त्म होती है। ये आप कंटिन्यूज रखते हैं और आपके सामने रिजल्ट फ़ौरन आना शुरू हो जाता है। सही। चलें, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं ब्रेक से, फिर आपसे और भी बात करते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया फातिमा और नजमा आपका कि आप लोगों ने आके अपनी जो है मुश्किल बताई और किस तरह इस मुश्किल का हल आपके पास आया, ये सब आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हाजी अखुनज़ादा हमारे साथ हैं, अमलियात के बारे में हम जान रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि कुछ और जानें, हाजी साहब आप चाह रहे थे कि जो भी आपके इस वक्त देख रहे हैं और आप काट करना चाह रहे हैं, कोई भी तकलीफ है उससे दूर हो जाती है, पहले हम काट कर लेते हैं। जो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, दुनिया जहान में जो भी हैं, किसी मज़हब से भी कोई है, उसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर वो हाथ रख ले, पढ़े बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर 3 अल्फाज है, ठीक है। और जहाँ तक हाथ रखे, जब मैं बोलूँ उठा के दोबारा रखो तो जगह हाथ उठा के दोबारा रखे, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाए। दुनिया के किसी से, पाकिस्तान नहीं, कायनात में कहीं भी किसी हिस्से में भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड में जवाब आ जाता है। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल नहीं करना मुश्किल, अल्लाह फ़ाशा तमाम लोग को शिफा दे, मकमल शिफा दे, सबकी तकलीफ़ बीमारी जिन जादू ख़त्म, आमीन। छो के दोबारा पकड़ो, अल्लाह सबको शिफा दे, फ़ाशा मुकम्मल शिफा दे, अल्लाह ठीक है, छोड़ दोबारा पकड़ो, ये इस अमल से आपको फ़ौरन शिफा मिलती है। चाहे मेरे YouTube चैनल से ले लें या आप कैसे ले लेके तो इसको दिन रात में बार बार करें, आपको उसी लम्हे शिफा मिलना शुरू हो जाती है। अगर पेट में दर्द है, नाक में, सर में, कहीं भी है, लेकिन आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है फ़ौरन। हाजी साहब, जिस पे आज हमने प्रोग्राम किया है कि अमलियात, जादू टोने अगर हमसे गलत हो जाते हैं और हम उसका उल्टा असर हो जाता है तो उससे किस तरह बचें। लेकिन उससे बढ़कर आपसे एक सवाल ये है कि हम जो जाली आमलीन के पास चले जाते हैं, वो कैसे आगाही हो कि ये सही आमिल है या गलत आमिल है? बड़ा मज़े का सवाल है, और मुझे 1 मिनट दे देना। बिल्कुल दिया आप जब कभी किसी की जाल की बात आते हो, फ़ौरन छूटे बोलता है आप ही जादू किया, बंदिश के, समझ लो कि ये फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। आप लोग मेरे पास आते हो, जितने लोग भी आते हैं, वो क्या बोलते हैं, मैंने तो 100 से पूछा, 100 के 100 ने कहा कि आप ही जादू किया, बंदिश की है। मैं कहता हूँ 100 में से एक भी इस काबिल नहीं था कि आप जादू टोने उतार देता। मैं कहा बैठो, बैठते हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं होता। मेरे पास जो लोग इलाज के जाते हैं, दवाई के पैसे देने पड़ेंगे, दवाई के अलावा 1 रुपया खर्चा किसी का नहीं है। 47 साल में कोई 1 रुपया नहीं कैसा मैंने किसी से लिया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। जब किसी भी अमल के पास आप जाते हो, वो जब अमल करता है आपका मालूम होता है आप ठीक हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आपको वहीं जवाब मिलता है। मेरे पास आते हैं बुखार वाला, बुखार की हालत में, दर्द वाला दर्द की हालत में आता है, वो जाते हुए हंसते मुस्कुराते हो जाता है। लेकिन ये बात तय शुदा है कि झूठ छूटे बोला आप जादू किया, बंदिश किया, हमें पता है। तो इससे पता चल जाता है कि वो जाली फ्रॉड है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक से बढ़कर एक फ्रॉड है। सैयद फलाने अली शाह, फलाने के फलाने शाह। जैसे अभी वो खातून आई थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब से जब देखा, रील देखी, उससे पता चला उसका ट्रीटमेंट, तो उन्होंने 14 दिन का वो अमल कर लिया। तो इस तरह के अमलियात जो है, जब तक कोई आपको इजाज़त ना दे उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए, ये भी बात है। पीछे उसकी सरपरस्ती करे, इजाज़त के साथ सरपरस्ती भी करे, कि अगर उल्टा हो जाए तो संभालने के काबिल भी हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतनी सबकी हेल्प की और बताया, और ख़ास तौर से उन ख़वातीन का भी हम सामने लेके आए। हमारी कोशिश ये थी कि अगर आप लोग के साथ इस तरह के कोई वाक़यात और हालात हैं
तो काइंडली किसी भी जाली आमिल के पास ना जाएं और कोई भी रूहानी वजीफ़ा जो है वो करने से पहले पूछ लें। और आपको बहुत शुक्रिया, और आपको ये कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अपना ख्याल रखना इसी लिहाज से ज़रूरी है, चाहे वो जादू टोने या किसी के लिहाज से भी हो। कोई भी तबीयत आपकी ख़राब हो तो ये मत सोचें कि आपके साथ कहीं अल्लाह ना करे कोई इस तरह का वाक़या हुआ है। आप पहले जाइए और पहले मालूम करें कि आखिर आपके इसके पीछे रीज़न क्या है, फिर कोई अमल करिएगा। और यहाँ पे हमारे साथ समीरा तारिक हैं, हम आपसे नात भी सुनेंगे। आपका ही बहुत शुक्रिया आने को। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़ आप सबको। जी, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें रिफ़अतें अज़मतें, मैं गुनाहगार था बे अमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा।